नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि एमए इंग्लिश में किस तरह से पेपर जो है अटेम्प्ट करना है और कैसे टॉप करना है और कैसे इसको क्वालिफाई करना है। मेरा नाम तेजिंदर है, मैं नेट क्वालिफाइड हूं और आज मैं बात करूंगा खासकर एमए इंग्लिश के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, अगर एज कंपेरेटिव देखा जाए तो हमारा जो लिटरेचर का पेपर होता है ये पास करने के लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि कोई भी स्टोरी पढ़ेगा, अगर उसको स्टोरी आती है तो वो वहाँ पर जाएगा, लिख के आएगा और पास हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर स्टोरी लिखने की बात नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप यही सोच कर आए हैं कि कैसे टॉप करना है, क्या प्रैक्टिस रहती है, तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। कोई जो जो स्टूडेंट अभी मुझे देख रहा है, देखिए पहली बात तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। हाँ, अगर आपने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लेना है 60% से ऊपर तो आप तब तो चल सकता है, लेकिन टॉप करना है फिर कुछ अलग बात है। क्वालिटी 20 शीट्स ले रहे हो आप, दैट इज इनफ। 24 ले रहे हो वो भी काफ़ी है, क्योंकि शीट्स ज़्यादा डजेंट मैटर कि आप 40 भर रहे हो या 35 भर रहे हो। अगर आप इन केस पास होने के उस पर्पज से भर रहे हो, आपको लगता है कि मैंने सिर्फ पास होना है, 60% का स्कोर लेना है, तो 24 इज इनफ, 25 इज इनफ। लेकिन अगर उसमें क्वालिटी कंटेंट है तो। और अब बात करूंगा कि टॉप कैसे करते हैं। देखिए, टॉप करने के लिए आपको क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। आपको शुरुआत करनी होती है कोटेशन से। जी हाँ, कोटेशन से। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है कि रोमांटिसिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, या विक्टोरियन एज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, या चौसर एज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उस पार्टिकुलर एज की एक बेहतरीन कोटेशन होती है जो पूरी एज को डिफाइन करता है। आप उस कोटेशन से अपना क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। फिर थोड़ा सा उस एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हल्का सा मैटर करता है। फिर उसके बाद आपको राइटर्स का बैकग्राउंड ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ये बाप है या वो बाप है, फलाना ढिंका, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं, आपने लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मेटाफिजिकल पोइट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो आप सीधे जाइए, जॉन डन की फीचर्स देखो, पोइट्री फीचर्स देखो, हाउ ही यूज विट, कंसीट, ठीक है, पन। तो उसका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो उस पोइट्री के एसेंस में डालना है, फीचर्स में डालना है। ये नहीं डालना है कि चौसर ये था वो था, चौसर ने यहाँ से पढ़ाई की थी, क्योंकि जो आंसर चेक करने वाला होता है वो उसको आपके राइटर्स के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी नॉवल की शुरुआत करते हैं आप, टेल ऑफ टू सिटीज, इट वॉज द बेस्ट टाइम, इट वॉज द वर्स्ट टाइम, ठीक है। आप इस लाइन से कोटेशन इससे शुरू कर सकते हैं। कोई उसके बीच में प्ले में जो है बड़ी अच्छी अच्छी कोटेशंस यूज की होती है। आज के दौर में तो गूगल से आप सर्च कर सकते हो, बेस्ट कोटेशंस फ्रॉम दिस नॉवल, बेस्ट कोटेशन फ्रॉम दिस एज, बेस्ट कोटेशन फ्रॉम दिस पोइट्री एंड ड्रामा, एटसेट्रा। चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हो, डजेंट मैटर। अगर आप ये टैक्टिस रखते हैं तो स्कोर जो है आप एज कंपेयर अदर बेस्ट करते हैं, अचीव करते हैं। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम में बैठते हैं, पहले शुरुआत की कोटेशन से, फिर आपको टारगेट फिक्स करना पड़ता है। आपको पता है कि 4 क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट आंसर में आएंगे, ठीक है। उनकी वर्ड्स लिमिट आपको पता होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एट लीस्ट आपने 35 मिनट लगाने हैं या 30 मिनट, जो भी आपका टारगेट है, जिससे आपका ओवरऑल टाइम जो है वो कवर हो जाए, ताकि आपको जो है एटलीस्ट लास्ट के 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए। और जब आप कोटेशन लिखते हैं, उसको अलग अलग तरीके से आप कोट कर सकते हो। उसको आप पैराग्राफ में भी बना सकते हो, उसको इस तरीके से भी सर्कल कर सकते हो,
ताकि हर एक क्वेश्चन में अलग तरीके से उसकी रिफ्लेक्शन हो। पेन आपने डिफरेंट यूज़ करना है, ठीक है। अगर ब्लैक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक स्केचेस यूज़ कर सकते हो। आजकल तो जेल पेन यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप पेन यूज़ कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब रही बात आपके ओवरऑल क्वेश्चन की कि क्या होता है। सबसे पहले कोटेशन से शुरू कर। आपको अगर एक क्वेश्चन में 6-7 कोटेशन डाल देते हैं, दैट इज इनफ। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस एज का फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स आगे, और उस पर्टिकुलर एज को एंड कैसे करते हैं, और एक क्रिटिकल एनालिसिस जरूर दें लास्ट में। क्रिटिकल एनालिसिस किसी नॉवल का दें, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन में। इसके लिए बुक्स आपके पास मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहती है। हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जब हम थे, रामजी लाल रमा ब्रदर्स करके बुक्स होती थी, ठीक है, आपके भी होती होगी, तो आप उनको देखिए, उन बुक्स को पढ़िए। अगर स्कोर अच्छा करना है तो बार बार एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। किसी एज को अटेम्प्ट करने से पहले उसको समझो कि यहाँ पे कौन कौन राइटर्स है, कितने राइटर्स है, क्या क्या वर्क्स है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इसमें, और स्पेशलिटीज़ क्या थी इस एज की। अगर आपको पार्टिकुलर उस एज के बारे में पूछा जा रहा है तो आप उस एज के वो फीचर्स कर सकते हो कि इस एज में कौन सी चीज़ जो है इन्वेंट हुई है। जैसे चौसर एज है, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज फ्लॉरिश हुई है, उसमें इवेंट्स कौन कौन हुए, पीजेंट रिवोल्ट हुआ, ब्लैक डेथ हुई, ठीक है, 100 ईयर्स वॉर हुई। उसके अलावा विलियम लैंगलैंड था यहाँ पे, जॉन गावर था, इंग्लिश चौसेरियन थे, स्कॉटिश चौसेरियन थे। तो आप इनको अगर एज के बारे में पूछा गया, पार्टिकुलर एज के बारे में, तो हल्का हल्का इन सब के बारे में लिख सकते हैं। कौन कौन सी यहाँ पर नए इन्वेंशन हुए हैं, राइम रॉयल स्टेंजा यूज हुआ है, हीरोइक कपलेट्स यूज हुई है। एक बेहतरीन कंक्लूजन के साथ आप एग्जाम कर सकते हो। शीट्स डजंट मैटर। बस अगर आपको टॉप करना है तो मैटर करता है, एटलीस्ट आपके 35+ जो है वो शीट्स होनी चाहिए, फिर साथ में क्वालिटी भी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन टॉप इन एग्जाम। और दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ खाली पास होने के लिए कर रहे हैं तो दैट इज इनफ फॉर 24, 25 to 30। 20 से 25 भी इनफ है, वैसा बजाय है कि आप कितना बेहतर लिखते हो। तो ये था आज की इस वीडियो में कि कैसे टॉप करना है क्या नहीं है। और वैसे तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करें, अदरवाइज़ दूसरी वीडियो में हम आपके लिए और भी कुछ लाने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो पीजीटी से है, टीजीटी से है, नेट से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस